चलिए, तो हर हर महादेव। बताइए श्रावण की शुरुआत क्या आपको क्या पता होगा, बताइए कैसे। श्रावण मतलब एक महीना होता है, ठीक है, जिनमें शिव जी की पूजा करी जाती ठीक है, जाती है, उनके लिए व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो श्रावण का महीना है ना, वो भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। क्यों शंकर भगवान भी क्यों जल क्यों चढ़ाया जाता है? जल इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि जो उन्होंने सैक्रिफाइस करा था, जो अमृत मंथन हुआ था, तो उसमें उन्होंने सैक्रिफाइस करा था पूरी दुनिया को बचाने के लिए, उन्होंने विश किया था। ठीक है, तो उस सैक्रिफाइस की आग को कम करने के लिए। बिल्कुल सही लड़की ने बोला, इसके लिए क्लैपिंग कर दो। बिल्कुल सही। ये बात बहुत कम लोगों को पता है जो इसने बताया, लेकिन आज मैं फटाफट एक बात बताना चाहूंगा। समुद्र मंथन सबने सुना, समुद्र मंथन समुद्र मंथन समुद्र मंथन। समुद्र में गए थे, सब कुछ निकला, जो भी चीजें निकला। हुआ क्यों होता है समुद्र मंथन? क्योंकि उसमें सारे जो अमृत नहीं, तो अचानक अमृत की क्या जरूरत पड़ गई थी? अमृत ढूंढने के लिए किया गया था समुद्र मंथन, लेकिन अचानक अमृत की क्या जरूरत पड़ गई थी? उससे पहले क्यों नहीं किया था उन्होंने? उसी दिन क्यों किया? इसका एग्जाम्पल फटाफट सुनते हैं। ऋषि दुर्वासा, क्या नाम था ऋषि का? ऋषि दुर्वासा ने एक बहुत बड़ा माला दिया था, चमत्कारी माला दिया था। एक शायद इंद्र भगवान को, किसी भगवान को दिया था। उस भगवान से गलती से उस समुद्र में माला गिर गया, नहीं तो खो गया। दुर्वासा ने पूछा वो माला कहाँ है, तो माला गायब हो गया था अचानक। दुर्वासा काफी नाराज हुए और पूरे देवताओं को श्राप दे दिया। इससे पूरी देवताओं की शक्तियां कम होने लग गई। पूरे देवताओं के साथ राक्षसों की भी शक्तियां कम होने लग गई। इंद्रदेव है ना, इंद्रलोक में जो रहते हैं, ये इंद्रलोक बिरयानी वाला इंद्रलोक नहीं, रियल वाला इंद्रलोक। इंद्र के लोक को इंद्रलोक कहते हैं। तो उस इंद्रलोक के राजा जो थे, इंद्र महाराज, उन्होंने कहा कि भैया कुछ करना पड़ेगा, इसका जुगाड़ देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे राजा देवी देवता जो है उनकी शक्तियां कम हो रही हैं। तब क्या किया जाए? तब समुद्र मंथन होगा। समुद्र मंथन इसलिए किया गया क्योंकि सभी देवी देवताओं की शक्तियां कम पड़ रही थी, और जब कम होती तो अमृत की जरूरत थी, तब जाके समुद्र से अमृत लिया गया। अब यहां से शुरू होती कहानी। तो समुद्र मंथन जब किया गया तो सबसे पहले निकला हलाहल। क्या निकला? हलाहल। हलाहल एक विष होता है। विष मतलब जहर। ये जहर इतना तगड़ा होता है कि अगर आप सिर्फ उसको दूर से देख लो, आपकी आंखें जा सकती है। सूंघ लो, आपकी पूरी बॉडी, आसपास के लोग खत्म हो जाएंगे। तो बोला गया भैया इसका क्या किया जाए, कैसे होगा? ब्रह्मा जी को बुलाओ, ब्रह्मा जी ने जो दुनिया बनाई उससे पूछो क्या करना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरे बस की तो भाई कुछ नहीं है। तीन ही मेन भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, बस, और कोई नहीं होता। तीन ही भगवान है, बाकी सबके रूप हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, बस तीन भगवान है। तो ब्रह्मा जी ऑलरेडी थे, विष्णु जी खड़े थे, और महेश जी को बुलाया गया। महेश जी यानी कि शंकर भगवान जी। बोला कि भाई कुछ करो। बोला कि ठीक है कुछ करते हैं। हलाल को उन्होंने लिया और अंदर डाल लिया, निगला नहीं, यहां रोक रखा। अंदर जाता तो वो मर जाते, बाहर जाता तो दुनिया खत्म हो जाती। इसीलिए कहते हैं, अब सुन लेना कहानी। इस तरह से जब उन्होंने बचाया तो राक्षस समाज भी खुश हो गया, देवी देवता भी खुश हो गए, मनुष्य जानवर भी खुश हो गए। इसीलिए देवों के देव महादेव, इसीलिए राक्षस भी पूजा करता है शंकर भगवान की। पता है ना आपको ये बात? अब कोई पूछे तो राक्षस क्यों पूजा करता है? इसीलिए करता है, उस दिन बहुत बड़ी घड़ी थी और शंकर जी ने बचाया था। अब जैसा दीदी ने बोला कि हलाल जब उन्होंने निकला, मैंने बताया था आंख देखने से आंख खराब हो जाएगा, तो यहाँ पे इनके बैड इफेक्ट पड़ने लग गए थे। एसिड है ना, बैड इफेक्ट पड़ने लग गए थे महासागर के किनारे। समुद्र मंथन अपने समुद्र नहीं, ऊपर लोक में समुद्र, वहां के समुद्र मंथन, वहां के अमृत, यहाँ अमृत थोड़ी मिलेगा। यहाँ तो कचरा मिलेगा, प्लास्टिक मिलेगा, समझ गए? वो उनके भगवान वाले समुद्र। ठीक है, तो मंथन जब किया गया तो यहाँ पे एसिड का फर्क पड़ रहा था। इसको कम करने के लिए जिसको समझ में आया वो लोटे से पानी शंकर भगवान के, कि ताकि वो कम, मामला खत्म हो गया। इतना ही था। अब आ गया जो ये बात रावण को पता चली अपने जमाने में, जब वो छोटा था। जब रावण को बात पता चली, अच्छा शंकर भगवान को एसिड का इफेक्ट है, मैं चढ़ाऊंगा जल। लेकिन वो रहता ऐसी जगह पे था जहां से गंगा जल दूर है, तो वो लेके आया, चढ़ाया। तो लेके ऐसी आएगा ना, या ऐसी जैसे मर जाएगा, हमने देखा थोड़ी है। पानी लेकर आता, कहीं से भी आता, पानी लेकर आता, अपने बने हुए शिवलिंग पे चढ़ाता। वहां से वो ट्रेंडिंग शुरू हुआ। तो सबसे पहले कांवड़ लेके कौन गया था? रावण लेके गया था, और वहां से ट्रेंडिंग शुरू होता है। एक दूसरी कहानी भी बोला जाता है। दूसरी कहानी है कि शंकर भगवान के पास गया था वो, क्या आप मेरे घर चलो, मेरे को दिक्कत होती है, मेरे को दिक्कत होती है चढ़ाने में, जरा आप मेरे घर चलो, वहीं पे सबको मैं आपको चढ़ा दूंगा पानी।
शंकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं उनको। भोलेनाथ कहने का कारण है भोले हैं, इसलिए भोलेनाथ है। कोई भी बोलेगा चुपचाप चल लेंगे उनके साथ। भोले जी ने कहा चल तो लूंगा मैं, लेकिन बगल से इशारे हुए मत जाओ उसके साथ। शंकर भगवान कहते मुझे पता है। तो होता है ना, समझदार लोग ना डायरेक्ट मना नहीं करते हैं, घुमा फिरा के मना करते हैं। तो मेरे पास आओ ना कोई चीज बोलने के लिए, मेरे को बस की होगी तो मैं पता नहीं लगने दूंगा कि मेरे बस की नहीं है, मैं घुमाऊंगा बात को, ठीक है, घुमाऊंगा। फिर बाद में अगर हो जाए तो ठीक है, ना मना कर दिया जाएगा। तो उसके बाद शंकर भगवान का ठीक है ले चल, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है लेके जाएगा लेकिन बीच में रखेगा, मैं वापस आ जाऊंगा। डायरेक्ट लेकर जाना है। उठाया उसने, वो भी अड़ी, भाई को लगा ले जाऊंगा, लेके गया, रास्ते में आ गया शौचालय भाई के यहाँ तक भर गया। क्या करें, समझना है, ऐसे दबा के रखे, समझना है क्या करना। तो कहीं पेड़ पुड़ कुछ था नहीं, वहीं पे नीचे रख दिया और टॉयलेट करने, और वही वैद्यनाथ के रूप में तो जब चला गया वापस आया तो गायब। अब क्या किया जाए, अब क्या किया, तो कुछ नहीं, वापस जाओ। तो जिस जगह पे गायब हुए उस जगह का नाम था वैद्यनाथ धाम। क्या नाम था? वैद्यनाथ बोलते हैं, कोई वैजनाथ बोलता है। वैद्यनाथ धाम झारखंड में है बेटा। कहाँ पे है? झारखंड में वैद्यनाथ धाम है। और वैद्यनाथ बाबा के नाम से जाने जाते हैं, इसे कहते हैं बाबा धाम। क्या बोलते हैं? बाबा का धाम है। और यही मेन धाम है कांवड़ के लिए। हरिद्वार तो अब बना है, हरिद्वार में अब हुआ है ज्योतिर्लिंग, तो ठीक है। तो टोटल क्या हुआ, बाबा धाम वैद्यनाथ धाम को ही बोला जाता है। और जहां उन्होंने टॉयलेट किया तक खाया था, वहां पर अब झील बना हुआ है, एक बड़ा सा झील का निर्माण हो गया था वहां पर। समझ आई बात? हाँ भैया मेरे को पूछना, ये जो परशुराम को बोलते हैं, पहली जो कांवड़ यात्रा परशुराम ने कराया। देखो, पहली बात तो ये है कि इस टाइम के जितने भी लेखक थे, राइटर्स थे, अपने जमाने के साहित्य, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग बातें रखी हैं। जो सबसे ज्यादा पे जो बात डिसाइड हुई है वो रावण पे बात जाती रुकती है। तो याद रखना, समुद्र मंथन क्यों हुआ बता दिया, समुद्र मंथन के बाद क्या हुआ बता दिया, जल क्यों चढ़ाते हैं बता दिया। दूसरी बात, केवल शंकर भगवान की क्यों पूजा होती है श्रावण मास में, इसकी कहानी सुन लो। 4 महीने के लिए विष्णु जी रेस्ट पे जाते हैं, सरकार चलाने के लिए 4 महीने के रेस्ट पे जाते हैं। अब रेस्ट पे क्यों जाएंगे, भगवान ने उनको क्या जरूरत है जाने की। तो इस 4 महीने में राष्ट्रपति शासन लगता है और शंकर भगवान इस देश को 4 महीने तक चलाते हैं, पूरी पृथ्वी को। तो जब 4, और एक्चुअली सबको पता है इनका स्वभाव कैसा, भोलेनाथ है, छोटी मोटी चीज भी बोलते रहो तुरंत मान जाएंगे। शंकर भगवान और विष्णु भगवान तो रेडी गए, वो 8 महीने चलाते हैं, तो एक्सपीरियंस किसको ज्यादा है, तो मैच्योर ज्यादा है। और थोड़े कम चलाने वाले शंकर जी तो छोटी बात मान जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को श्रावण मास में व्रत रहा, एक बार जरूर भगवान जी को याद कर लेना चाहिए। कुछ ऐसी चीज हो जो शंकर भगवान मान जाए, भोलेनाथ है ना, छोटी मोटी चीज भी मान जाते हैं। जो आप मांग लो, अच्छे से धो लो, उनको एक बार शिवलिंग पे चढ़ा दो, जल अभिषेक जो भी है, ठीक है। ये थी सारी कहानी शंकर भगवान की श्रावण मास की और कांवड़ ले जाने की यात्रा की। तो कई प्रकार के होते हैं। डाक कांवड़ होता है, डाक कांवड़ जो बिना रुके भागते हुए, बाकी नॉर्मल होता है, कोई नंगे पांव जाता है, अपनी सबकी श्रद्धा है। बहुत बार तो होता है एक बंदा डंडा ले लेगा, लेटेगा, साइन वहां लगाएगा, फिर लेट के पहुंचेगा वो हरिद्वार। बहुत ज्यादा ये इससे पुण्य मिलता है। जैसे बहुत बड़ी कोई चीज आपने मांग ली हो, वो अगर आपकी कंप्लीट हो गई, तो आप अपने घर से, हरिद्वार पास पड़ रहा है हरिद्वार, झारखंड पास पड़ रहा है झारखंड, महाकाल पास पड़ रहा है महाकाल, जहां भी भगवान के, देखो टोटल शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग है। कितने? 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बनारस, वैद्यनाथ, महाकाल, हरिद्वार, अमरनाथ, केदारनाथ, जो भी आपको पता होगा साहब, नई बात, टोटल इनके ज्योतिर्लिंग है। आज मैं सुबह उच्चारण ही कर रहा था ज्योतिर्लिंग के मंत्र, मैंने लगा वही लगाया तीनों मंत्र। भैया एक लड़का है, वो ना अपनी मतलब जो गर्लफ्रेंड है उसकी आईपीएस आईए के बनाने के चक्कर में इन सब चीजों मत पढ़ा करो यार, इन सब चीजों मत पढ़ा करो। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब नशेड़ियों का काम है, ये काम ले नशेड़ियों का काम है। होगा नशेड़ियों का काम, लेकिन श्रद्धा देख रहे हो आप, कभी उतरो ना, नंगे पांव जाके कभी नीचे उतरो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो किसी की श्रद्धा पे ऐसे डायरेक्ट होकर नहीं मार सकते कि ये है वो है, ऐसे कुछ नहीं बोला जाता। मान रहा है तो मान रहा होगा भाई, अपने पापा की इज्जत कर रहा है तो उसकी मर्जी करे ना करे, आप नहीं कर रहे अपने आप को देखो, ठीक है। तो सुबह डेली हर सोमवार को कम से कम उठो, नहा धोओ, टीका लगा लो, खाना पीना खा के अगरबत्ती जला दो, शांति मिलती है मन को। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान देखो मानो, ये कुछ नहीं, सिंपल खड़े हो, तिलक लगाओ, नहा धोओ, तिलक लगाओ, पूजा, एक दिन अगरबत्ती दिखा दो, मन को शांति मिल जाएगी, वापस आ जाओ। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मेरे को लगता है आप लोगों को, ठीक है। बंद कर दीजिए, धन्यवाद।